ये धारा 356 इसका उपधारा 1 है जो कहती है उद्घोषित अपराधी की अनुपस्थिति में जांच एवं विचारण। इसे पॉइंटों पे आने से पहले बताना चाहूंगा कि आपने उसमें चार्जशीट, उसकी मफरूरी में चार्जशीट लगा दी है जो आपने इसी बीएनएसएस में पढ़ा। 84 और 85 की कार्रवाई भी हो गई है, मामला न्यायालय में पहुंच गया है। उसका भी एक टाइम आता है कि जब संज्ञान में लेने के बाद न्यायालय उस पर विचारण करता है। तो अब विचारण के समय ऐसा अभियुक्त मौजूद नहीं है जिस पर आरोप लगाया गया है, तब क्या प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी। तो पहला पॉइंट कहता है इस संहिता या किसी अन्य विधि के होते हुए भी जब किसी व्यक्ति को उद्घोषित अपराधी घोषित किया जाता है, घोषित किया जा चुका है, अभियुक्त पर संयुक्त रूप से आरोप लगाया गया है या नहीं, विचारण से बचने का साक्ष्य तथा गिरफ्तारी की कोई संभावना नहीं है। जब न्यायालय को यह प्रतीत होने लगे कि वो अपने विचारण में जानबूझकर नहीं आ रहा है और उसकी गिरफ्तारी की भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तब ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति होने और व्यक्तिगत विचारण के अधिकार से भागने के रूप में समझा जाएगा। ये समझा जाएगा कि वो जानबूझ के विचारण से बच रहा है और भाग रहा है। न्यायालय ऐसे कारणों को अवलिखित किए जाने न्याय हित में है, ऐसी रीति और प्रभाव के साथ जैसा कि वह उपस्थित है। न्यायालय रीजन लिखेगा कि ये इस वजह से मुझे ये विश्वास है कि वो जानबूझ के जो है भाग रहा है, विचारण से बच रहा है। उन कारणों को लिखने के बाद ये प्रजम्पशन करेगी कि वो यहाँ पे मौजूद है और इस हिसाब से उसका विचारण किया जाएगा। लेकिन इसी की उपधारा 2 और 3 में कहा गया है एक नियत प्रोसीजर एडॉप्ट करने के बाद ही उस पर विचारण उसकी गैर मौजूदगी में किया जा सकता है। इस संहिता के अधीन विचारण के लिए अग्रसर होकर निर्णय सुनाएगा, मतलब विचारण करेगा, वो नहीं है तो उसको नहीं सुनेंगे, केवल अभियोजन पक्ष है, अभियोजन पक्ष को सुनेंगे और उसे सजा सुनाएंगे। और जब भी गिरफ्तार होगा तब उसे उस सजा के अंतर्गत जेल भेज दिया जाएगा और वो वहां पे वो सजा काटेगा। परंतु न्यायालय तब तक विचारण प्रारंभ नहीं करेगा जब तक कि आरोप के विचारण की तिथि, मतलब जिस दिन आरोप पर विचारण किया जाना था और उसके 90 दिन उसका इंतजार करेगा। किसके अंतर्गत? जो उपधारा 2 और 3 में प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आता है, समाप्त हो जाएगी, तब फिर जो है एक तरफा विचारण किया जा सकता है। इसके अगली उपधारा 2 और 3 में बताया गया है कि न्यायालय इन 90 दिनों में क्या प्रक्रिया एडॉप्ट करेगा, क्या प्रोसीडिंग करेगा। तो न्यायालय आगे निम्न प्रक्रिया की कार्रवाई शुरू करेगा। तो कम से कम 30 दिन के अंतराल में 2 गिरफ्तारी वारंट जारी करेगा। मतलब एक तो जैसे आज विचारण की तिथि थी तो एक तो आज जारी कर दिया, फिर 30 दिन बाद एक और गिरफ्तारी एनबीडब्ल्यू जारी करेगा। उद्घोषित अपराधी से विचारण के लिए न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने की अपेक्षा करने और सूचना देने तथा ऐसे प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के भीतर उपस्थित न होने पर, मतलब वारंट जारी कर दिए गए और सूचना दे दी गई, उसके परिजनों को सूचना दे दी गई, उसके दोस्तों को सूचना दे दी गई, उसके 30 दिन भीतर भी वो उपस्थित ना हो तब जिसकी अनुपस्थिति में विचारण किया जाएगा तथा उसके अंतिम ज्ञात निवास स्थान पर, जहां अंतिम बार उसको देखा गया है, प्रचलित राष्ट्रीय स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित करा जाएगा कि आपको उद्घोषित कर दिया गया है, आपका विचारण है, आपको इतनी तारीख को न्यायालय में आया, अगर आप नहीं आओगे तो एक तरफा विचारण करके आपको सजा सुनाई जा सकती है। जो वहां का लोकल पेपर होगा जहां से अंतिम बार देखा गया है उसमें पब्लिश कराएंगे। उद्घोषित अपराधी के नातेदार या मित्र यदि कोई हो, विचारण प्रारंभ होने से पूर्व में सूचना दी जाएगी। जैसे उसकी माँ है, बाप है, भाई है, उसका कोई खास दोस्त है, तो उनको बताया जाएगा कि नहीं आएंगे तो विचारण प्रारंभ कर दिया जाएगा। उसे गृह या निवास स्थान या वर्तमान या मूल स्थान के थाना पर विचारण प्रारंभ होने की सूचना चस्पा किया जाएगी। जहां उसे देखा गया है, जो उसके रहने की जगह थी, जो उसके किराए की जगह थी, उन सभी थाना क्षेत्रों में उसके सूचना को चिपकाया जाएगा। ये चिपकाते हैं ना, इन पे इतने हजार का इनाम घोषित, इन पे इतने हजार का, इस तरह सूचना चिपकाई जाएगी और उसके बाद ही विचारण किया जाएगा। एक तरफा विचारण करके उसे सजा सुनाई जाएगी। ये मतलब जब आप लोग को के साथ मिल ही नहीं रहा है तब क्या होगा, तो तब इसमें पैरवी कौन करती है? पुलिस। और निर्णय कौन लेता है? न्याय।
समझ में आया? यस